नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ आज से जोधपुर में शुरू। वायुसैनिकों के साथ आधुनिक लड़ाकू विमान ले रहे हैं हिस्सा। भीलवाड़ा में बालिकाओं की खरीद फरोख्त के मामले पर राज्य बाल आयोग की टीम आज भीलवाड़ा जाएगी। और नाथद्वारा में आज विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण। समारोह में मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए 3 महीने के अंदर शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी की। प्रत्येक शिकायत अपीलीय समिति में केंद्र सरकार से नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि शिकायत अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति फैसले के 30 दिन के अंदर समिति में अपील कर सकता है। समिति विवादों के निपटान के लिए ऑनलाइन समाधान तंत्र अपनाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि चावल निर्यात से संबंधित नीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। देश के 80 करोड़ निर्धनों की मदद के लिए सालाना 10 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं चावल दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कल शाम हैदराबाद में वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के सदस्यों से उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण के अनुसार वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में साझेदार बनने का आग्रह किया। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के दूसरे दिन कल राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने केंद्र से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मिलने वाली राशि की नई गाइडलाइन में संशोधन का आग्रह किया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण और जन सुरक्षा के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान सीमा सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। यहाँ का बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से सटा है। उन्होंने छितरी हुई आबादी का उदाहरण देते हुए कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ रहे तस्करी के मामलों के निराकरण पर केंद्रीय मंत्रालय को ध्यान देने की जरूरत है। भारत और फ्रांस की वायुसेना का 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ जोधपुर में शुरू हुआ। 12 नवंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 रफाल फाइटर जेट के साथ जोधपुर पहुंची है। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से। फ्रांस के 220 सैनिकों की टुकड़ी 4 रेफाल फाइटर जेट व मल्टी रोल टैंक ट्रांसपोर्ट के साथ जोधपुर पहुंच गई है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से राफेल, सुकुई, तेज व जगुआर फाइटर जेट के अलावा LCH को इस युद्धाभ्यास में उतारा है। दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की एयरफोर्स अपने अपने अनुभव एक दूसरे को साझा करेंगे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये 7वां युद्धाभ्यास है। कुछ महीने से राफेल उड़ा रहे भारतीय पायलट अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस बरस राफेल उड़ा रहे फ्रांस एयरफोर्स के पायलटों से मुकाबला करने के साथ उन्हें इस विमान के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र आज जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी के क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये पश्चिमी क्षेत्र का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन है। 2 दिन की यात्रा पर जोधपुर आए राज्यपाल को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भीलवाड़ा और आसपास के जिलों में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचे जाने के मामले पर राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम आज भीलवाड़ा पहुंचेगी और फीडबैक लेगी। आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि आयोग ने मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले इसी मुद्दे पर कल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
इधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौर ने जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में राजस्थान में कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस बीच राज्य बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि मामले पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। लौह पुरुष और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जयंती पर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने गुजरात के केवड़िया जाएंगे। सरदार पटेल की जयंती देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर 75,000 स्थानों पर एकता दौड़ सहित कई कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से जयपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सेक्टर के महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने आकाशवाणी को बताया कि आज अमर जवान ज्योति से जलमहल तक साइकिल रैली निकाली गई है। 30 अक्टूबर को हमारे द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। वे भी 7 बजे सुबह शुरू होगी और हमारा जो आरएएफ हेडक्वार्टर है लालवास में, वहां से ये शुरू होगी और इसमें 225 लोग हिस्सा लेंगे। बाइकर एसोसिएशन के लोग और साइकिल एसोसिएशन के लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और 31 तारीख को सुबह 7 बजे से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में आम जनता के जुड़ने का हमें संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राजसमंद के नाथद्वारा में आज भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का लोकार्पण समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्रीनाथ जी में स्थापित की गई इस मूर्ति में कॉन्फ्रेंस हॉल, लेफ्ट ऑडिटोरियम सहित कई आधुनिक व्यवस्थाएं शामिल की गई है। मूर्ति अनावरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित मंत्री, विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान कथावाचक मुरारी बापू द्वारा राम कथा का आयोजन भी रखा गया है। और ब्यौरा हमारे राजसमंद संवाददाता से। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का मुरारी बापू के द्वारा आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही आज से 9 दिवसीय लोकार्पण महोत्सव भी शुरू होगा, जहां प्रतिदिन आध्यात्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि भगवान शिव की यह प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। स्टेच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से यह प्रतिमा 10 सालों में बनकर तैयार हुई है, जो कि आगामी 250 सालों की स्थिरता को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन स्टील और लोहा काम में आया है, जो कि 250 किलोमीटर की रफ्तार की हवा पर परखी गई है। दिनेश सोत्रीय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। राज्य सरकार ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को पेंशन भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है। मुख्यमंत्री ने इस राशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे विश्वविद्यालय के 1450 से अधिक कर्मचारियों को पेंशन भुगतान संभव हो सकेगा। पाली जिले के सेंधड़ा में पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारकर अवैध रूप से एकत्रित किए गए पेट्रोल डीजल के 39 ड्रमों को जब्त किया है। पुलिस ने इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सोशल मीडिया का उपयोग करने वालों की शिकायतों के समाधान के लिए केंद्र सरकार शिकायत अपीलीय समितियां गठित करेगी। भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ आज से जोधपुर में शुरू। वायुसैनिकों के साथ आधुनिक लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। भीलवाड़ा में बालिकाओं की खरीद फरोख्त के मामले पर राज्य बाल आयोग की टीम आज भीलवाड़ा जाएगी। और नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का आज लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।